हरे कृष्णा। अध्याय 6 श्लोक नंबर 15। युञ्जान एवं सदात्मानं योगी नियता मनसः शांतिं निर्वाण परमं मत्संस्थम अधिगच्छति। इसका अर्थ, इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवद्धाम की प्राप्ति होती है। इसका तात्पर्य अब योग अभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। योग अभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवद गीता के अनुसार योगी नहीं है। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि वह कपोल कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवद्धाम में प्रवेश करता है। भगवद गीता में भगवद्धाम का भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहाँ न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोक उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित है जिस प्रकार सूर्य द्वारा यह भौतिक आकाश। वैसे तो भगवद्धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोकों को ही परम धाम कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने स्वयं कहा है, मत चित्तः मत परः मत स्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंततो गत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ब्रह्म संहिता में 5.37 स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतः। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकल्पों में तल्लीन रहता है। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 3.8 भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य। दोस्तों, ये जो श्लोक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है भक्तों। इस श्लोक के द्वारा हमें भगवत धाम के बारे में भगवान बता रहे हैं, जबकि बहुत सारे जगहों पे भगवत गीता में बताया है, तो ये एक इधर भी बताया है। शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे गुप्त तरीके से जहाँ पे उजागर किया है भगवान के धाम का, मगर भगवत गीता में अब स्वयं भगवान बता रहे हैं कि उधर जाने का क्या मार्ग है। तो उसका एक ही मार्ग है जो भगवान बताते हैं, मन, शरीर और कर्म, मतलब कर्मणा मनसा वाचा, इनको निरंतर संयम में रखने का अभ्यास करना होगा। ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये हमको बार बार करना होगा, है ना। बार बार खाने से हमारे शरीर को पुष्टि मिलती है, बार बार हमारे शरीर को सोने से रात को
वापस हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है सुबह उठ के काम करने से। बार बार नियमित प्रकार से हम अभ्यास करते हैं, चाहे वो ज्ञान का हो, पढ़ाई का हो, भौतिक इसमें, या किसी शारीरिक अभ्यास हो, तो उससे हम परफेक्ट हो जाते हैं, है ना। उस परम लक्ष्य को पा लेते हैं जिसको हमें पाना है। मगर यहाँ पे जो बद्ध जीव है, माने हमारा परम लक्ष्य तो एक ही है, कृष्ण, भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना और उनके भगवत धाम, उनके परम धाम को प्रवेश पाना। तो उसका रहस्य भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। ये श्लोक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, उन लोगों के लिए जो भटकाते हैं, कहते हैं कि एक इसमें ही हम कभी भगवत धाम नहीं जा सकते, हमको बहुत कुछ करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो नहीं। यहाँ पे भगवान तरीका बता रहे हैं, क्या? अपने मन को निरंतर संयम में रखना चाहिए, तब भगवत धाम में पूर्णता से हमें उसकी प्राप्ति हो जाएगी, है ना। जैसे कि इंग्लिश में कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो संसार से विरक्त होकर ही हम भगवत धाम में प्रवेश कर सकेंगे। और उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? भगवान कृष्ण को जानना, भगवान के परम धाम को जानना। जैसे अर्जुन सब कुछ भगवत गीता सब सुनने के बाद कृष्ण को क्या कहते हैं अंत में, कि मैं आपको जान गया हूँ, आप ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हो, आप ही परम ब्रह्म हो, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान, आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो, और आपसे बढ़कर पवित्र और कोई नहीं है। ये खुद अर्जुन भी लास्ट में भगवान को सरेंडर करके कहते हैं, समर्पण करके कहते हैं। तो इस श्लोक के द्वारा श्रीला प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति सही पाने पे जान लेता है कि कृष्ण कौन है, विष्णु कौन है, वही भगवत धाम प्रवेश करने के, वैकुंठ प्रवेश करने का, या नित्य धाम गोलोक वृंदावन प्रवेश करने के लायक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे सभी सवालों का समाधान भगवान ने ऑटोमेटिकली दे दिया है। जिसने भगवत गीता श्रीला प्रभुपाद के इससे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा और भक्तों के संगति में उसको समझा, उसी को ये चीज़ समझ में आएगी। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा भक्तों के साथ शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। तो प्रभुपाद हमको वही बताते हैं कि इसका एकमात्र उपाय है मच्चितः मत्परः और मत्स्थानम, मतलब भगवान में ही चित्त को लगाना है, मन को लगाना है, भगवान में ही लक्ष्य रखना है, और वही उन्हीं के स्थान जाने के लिए, मत स्थानम, उन्हीं के जगह जाने के लिए, मतलब परम धाम, धाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, भगवान और उनका धाम एक ही है। जैसे कि 15वें अध्याय के 6 श्लोक में, 6वें श्लोक में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, भगवत धाम का वर्णन है, उसमें यही तो बताया है ना, न भास्यते न सूर्यो न शशांको, जहाँ पे न सूर्य का किरण है न चंद्र का किरण है, वहाँ पे भगवान के ही दिव्य ब्रह्म ज्योति से पूरा जो ब्रह्मांड है वो आलोकित होता है। वही जो ज्योति है वही सूर्य और चंद्र को मिलता है, उसी से भौतिक सृष्टि का ये होता है, क्या होता है, प्रकाश आता है। तो सबका स्रोत जो है वो कृष्ण पे ही निर्भर है। जहाँ पे स्वांश के बारे में बताया है, विष्णु रूप के बारे में बताया है, यहाँ पे ध्यान देना चाहिए हमको, कृष्ण बोले हैं प्रभुपाद जी और विष्णु रूप बोले हैं, और पूर्ण विस्तार सही जाने बिना इसके बारे में बताए। तो ये चीज़ जो है वर्ड है, ये हमको ध्यान देना चाहिए। क्यों करके? क्योंकि जैसे पहले भी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं, कृष्ण से ही बलराम आते हैं, बलराम से शंकरशन, वासुदेव, शंकरशन, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, फिर उनसे विस्तार होता है इसका वैकुंठ, इसका जहाँ पे नारायण आते हैं, नारायण से वापस विस्तार होता है। तो ये सब विस्तार जो है इनको
विष्णु तत्व कहते हैं। जो कृष्ण से आते हैं उन सब को विष्णु तत्व कहते हैं। तो वह यहाँ पे आप एक विष्णु नहीं, शास्त्रों के मुताबिक पता चलता है बहुत विष्णु हैं। फिर इन्हीं से जो नेक्स्ट एक्सपेंशन आते हैं, स्वांश से अंश निकलते हैं, उन्हीं से फिर विस्तार होता है, अवतार भी उन्हीं से निकलता है। तो इसीलिए प्रभुपाद हमें यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी जो कृष्ण तथा विष्णु रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ या भगवान के नित्य धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इस पे हमको अमल करना होगा। इससे यही पता चलता है कि कृष्ण जो है वही पर ब्रह्म है और हमारा परम लक्ष्य, परम जो ये है ध्येय है, वो यही होना चाहिए कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति, उनकी प्रेमामयी भक्ति की प्राप्ति हमें करनी चाहिए, क्योंकि उनके सानिध्य में जाकर ही ये सब कुछ हासिल हो जाएगा, चाहे वो मच्चित्त हो, मत्पर हो या मत स्थानम हो। और भय के बारे में हम बात कर रहे थे, तो भय के बारे में विस्तार में अगर बताया जाए तो आप कहोगे कि भय किस चीज़ का? भय जो हम स्टार्टिंग में अध्याय 1 में बात कर रहे थे इस बारे में, शुरुआती इसमें जहाँ पे बताया गया था सबसे बड़ा भय, फियर क्या है? वास्तविक समस्याओं का। मेरा समस्या अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, हर किसी का अलग हो सकता है, मगर शास्त्र कहता है वास्तविक समस्या जो सबकी एक ही है वो क्या है? जन्म, मृत्यु, ज्वर और व्याधि और 3 क्लेश जो आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक इससे मिलता है। तो ये जो 7 या 8 जो भय है, इससे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो जो निर्भय है, जो विगत बीह है, वो जो भगवान बता रहे थे हमको, तो वो सब यही है। ये जो भय का नाश तभी होगा जब हम हमारे चित्त को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगा देंगे और पूर्णता से उनका आश्रित होते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का एटमोस्ट जितना हो सके उतना हम जप करेंगे, तभी हमें इसकी अनुभूति होगी और सत्य का हमें पहचान हो जाएगा। और तब हमको पता चलेगा कि शास्त्र और गुरु और साधु हमें जो कह रहे थे ये सच बात है। नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस करने पे ही पता चलेगा ना कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही कर रहे हैं। नहीं तो कोई भी आके हमें भटका सकता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।